अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं सुभान टीवी। क्या पाकिस्तानी कौम एक बुज़दिल कौम है? ये सवाल हमारे अक्सर माइंड में आता है क्योंकि जब हम अपने हालात को देखते हैं कि हमारे मुल्क में जुल्म होता है, जुल्म का निज़ाम कायम है और यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस का निज़ाम कायम है। जैसे भी चाहते हैं वैसे किया जाता है, लेकिन हमारे लोग उफ तक नहीं करते। जालमाना टैक्स का निज़ाम राइज है, यानी तुम बहुत थोड़ा कमाते हो उससे ज्यादा उनको टैक्स दे देते हो और फिर अपनी आंखों से देखते हो कि एक एक वजीर के घर से अरबों रुपए जो है वो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वही लोग हमारे दोबारा हुक्मरान होते हैं जिनके घरों से लाखों रुपए अरबों रुपए की जिनकी करप्शन पकड़ी जाती है। लेकिन फिर हम देखते रहते हैं कि ये लोग कहां से आते हैं, फिर इनको हुकूमत थमा दी जाती है और हम अंदर ही अंदर उड़ते रहते हैं। मैं और मेरे जैसे हजारों स्टूडेंट या हजारों पढ़े लिखे लोग जब भी उनसे सवाल करेंगे वो बहुत ज्यादा आपको फ्रस्ट्रेटेड नजर आएंगे, लेकिन फिर कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि क्या पाकिस्तानी कौम बुज़दिल है कि हम इतना कुछ देखने के बावजूद कुछ भी नहीं कर पाते और हमें सब कुछ नजर आ रहा होता है कि ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे ही पैसों से अय्याशी की जा रही है और हम ही को ऐसे दबाया जा रहा है जैसे हम एक गुलाम कौम हो। असल में मसला यहाँ है, क्या हमारी कौम एक गुलाम जहनियत की मालिक है कि हम हर चीज बियर करते हैं, या हमें ये गुलामी विरासत दर विरासत मिली है, या चीज ये हमारी जीन्स में शामिल है कि हम किसी भी चीज पे बगावत नहीं करते, आवाज नहीं उठाते और बोलते नहीं हैं। मैं आपको लिए चलता हूँ आपके बचपन में, जब आप स्कूल में जाते हैं और स्कूल में जाने पर ही आपको ऐसा बना दिया जाता है और गुलामी जहन की आपकी एक गुलाम जहन की आपकी परवरिश की जाती है। वो कैसे? जब स्कूल में आप होते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज डाल दी जाती है, बेटा पढ़ो, नंबर लो, रट्टा लगाओ, इस चीज को आप याद करो, नहीं तो तुम्हारे फ्यूचर का कुछ नहीं बनेगा और तुम फ्यूचर में धक्के खाते रहोगे। यहाँ पे बच्चा ज़हनी तौर पे बीमार हो जाता है और सिर्फ एक ही फिक्र में मुब्तला हो जाता है कि जब मैं पढ़ूंगा नहीं तो बड़ा होने के बाद शायद मुझे मेरे लिए कोई फ्यूचर नहीं होगा और लोग मुझ पर हंसेंगे। उसके अंदर बहुत सारी सलाहियतें होती हैं, बहुत ज्यादा उसके अंदर एबिलिटीज होती हैं, लेकिन उन सब का वो कत्ल कर देता है। सिर्फ एक ही परेशानी में मुब्तला रहता है कि पता नहीं उसके फ्यूचर में क्या होगा, उसके फ्यूचर में आने वाले वक्त में उसका कोई हिस्सा भी होगा या नहीं। वो इस फ्यूचर के लिए परेशान रहता है जिसका उसे कुछ पता नहीं, जिसमें शायद उसका कोई हिस्सा है या नहीं है। अब होता यह है कि जैसे ही वो स्कूल से निकलता है तो वो कॉलेज में आ जाता है और कॉलेज में सिर्फ उसके पास 1 साल का वक्त होता है, बल्कि 6 महीने का वक्त होता है और ढेर सारा सिलेबस जिसको वो लगा होता है रात दिन पढ़ने के लिए। फिर क्या होता है, मोस्टली टीचर भी यही उसका दिमाग साजी कर रहे होते हैं कि उसके जहन में ये बिठा रहे होते हैं, नंबर लो नहीं तो तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। वो अपनी सारी दुनिया में जो हो रहा है उससे लाइलम होके सिर्फ एक ही चीज में लगा रहता है, पढ़ने में, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई में। वो कभी भी अपने अंदर की एबिलिटीज को नहीं देखता और ये चीज उसको बहुत ज्यादा बुज़दिल बना देती है और बुज़दिली की वजह से वो कभी भी ब्रॉड जो है, यही सारी परेशानियों की वजह से वो अपने दिमाग को कभी भी रिलैक्स नहीं कर पाता और अपने कॉन्फिडेंस को मुकम्मल तौर पे किल कर देता है। अक्सर मुझसे ये स्टूडेंट पूछते हुए, ये सवाल करते हुए परेशान दिखाई देते हैं, सर क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। आप जब आगे स्टोरी आपको बताता हूं कि आगे आपके साथ क्या होगा। जब आप यहाँ से डिग्री लेके निकलेंगे, परेशानी में अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल इसी परेशानी में मुब्तला रहेंगे कि क्या होगा। आखिरकार आप डिग्री लेने के बाद एक सीवी बनाएंगे और दर बदर जाके सीवी जमा करवाएंगे। आखिरकार आपको एक नौकरी मिल जाएगी जिसकी तनख्वाह आपको 30, 40 या 50 हजार रुपया मिलेगा और वो आपको इस 50 हजार के बस मुकम्मल तौर पे खरीद लेंगे। आपकी हैसियत एक गुलाम की सी होगी
यानी आपने सुबह 7 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है। वहां से अब आने का वक्त 8 बजे है रात को या 7 बजे है, तो आप उनकी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकते। यानी सिंपल लफ्जों में ये है कि आपकी हैसियत एक बैल सी है, जब मर्जी किसान आपको हल के लिए लगा दे और आप सिर्फ हल चलाते रहेंगे और आपको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अब हम अपनी परेशानी में मोस्टली तौर पे जिनको जॉब मिल जाती है वो सुबह 7 से शाम 7 एक गुलामी की चक्की में अपने आप को पीस रहे हैं। उन सिर्फ और सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे हैं और उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं है। जब ऐसी कौम होगी तो उनके सामने मुल्क के क्या हालात हैं, मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क के साथ कैसे कौन जुल्म कर रहा है और मुल्क को किन्होंने अपने शिकंजे में लिया हुआ है और उसको लूट रही हैं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। हम उड़ते तो रहेंगे लेकिन इसलिए नहीं कुछ कर सकेंगे क्योंकि हमारे पांव हमारे हाथ बंधे हुए हैं एक गुलामी की नौकरी में, जिसकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे अपने लोगों के लिए, अपनी आने वाली नस्ल के लिए। और हम पर इस किस्म के लोग मुसल्लत हो चुके होंगे, हम पे हुकूमत कर रहे हैं, जिनको ये भी नहीं पता होता कि असल में बात कैसे करनी है। उनके पास कोई इल्म नहीं होता। यानी जहालत में सबसे अव्वल नंबर पे जो होते हैं, सिर्फ पैसे की बुनियाद पे वो इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन लड़के वो हम पे हुकूमत करते हैं। और इन सबसे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट जो कि पूरे मुल्क को अपने शिकंजे में जकड़े रखती है और अपनी मन मर्जी के फैसले करती है। शायद ये किसकी मर्जी से फैसले करती है, इनका आका कोई और ही होता है। यानी ये सारी चीजें हमारे ही मुल्क में हो रही होती हैं और हम सिर्फ और सिर्फ उड़ने के अलावा, परेशान होने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते। आपको इतनी फ्यूचर के लिए इतने परेशान नहीं रहना चाहिए कि आपको जिंदगी के हालातों वाकयात की कोई खबर ही ना रहे। कभी फ्यूचर के लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए कि आपकी जिंदगी, आपकी नस्ल, आपकी कौम मुकम्मल तौर पे रोंदी जा रही है और आप सिर्फ इंडिविजुअल और फर्द वाहद के लिए परेशान हुए फिर रहे हैं। आपका जो फ्यूचर है वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आपके पास कौन सी डिग्री है और आप कितने नंबर लेके आए हैं। फिर भी आपकी एक बड़ी नौकरी एक बड़ी सिफारिश के बगैर नहीं हो सकती। आप डॉक्टर बन भी जाएं, डॉक्टर बनने के बाद मैं पिछले दिनों का आपको एक किस्सा सुनाता हूं कि सिर्फ 11 नौकरियां थी, उसके लिए तकरीबन 10,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत की होगी और एक सीट हासिल करने के लिए इतने धक्के खा रहे हैं? ये वजह ये नहीं है कि नौकरियां नहीं है, वजह ये है कि आपके वसाइल को चंद लोगों ने अपनी मुट्ठी में लिया हुआ है, कब्जे में लिया हुआ है और हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपने लिए परेशान और अपने लिए परेशान हो रहे हैं और इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक अनपढ़ बच्चा हो और एक इंजीनियर बच्चा हो, मैं दोनों को कुछ ऑपरेटर्स दे दूं, कुछ पेचकस, कुछ प्लास दे दूं कि ये मोटरसाइकिल को खोल दें और खोलने के बाद ये चीज को मुकम्मल तौर पे चेंज कर दे। एक इंजीनियर बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा परेशान हो जाएगा, इतना अनकॉन्फिडेंट हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं ये हो गया तो वो हो जाएगा, मुझे कोई नुकसान ना पहुंच जाए। लेकिन वही काम एक अनपढ़ बच्चा बिला खौफो खतर कुछ ही देर में कर देगा। आपको इस टाइम एक अनपढ़ बच्चा जो कम पढ़ा लिखा है वो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आता है उस बच्चे की निस्बत जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख गया है, और फिर भी आपको ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड पढ़ा लिखा बच्चा नजर आएगा, अनपढ़ बच्चा नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसने इतनी जिंदगी पढ़ने लिखने में गुजार दी है, अब उसे आगे कुछ नजर नहीं आता तो वो फ्रस्ट्रेटेड होने के अलावा कुछ नहीं करेगा। अब हमें क्या करना है? हमें एक बुज़दिली की ये जो हमारे अंदर एक परेशानी है, परेशानी की हमेशा बादल छाए रहते हैं, काम करने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद हमें कुछ रास्ता नजर नहीं आता कि हम क्या करें। अब आपको सिर्फ ये करना है कि अपने दिमाग से इस परेशानी को निकालना है कि कल क्या होगा। आपको ये देखना है कि हमारे साथ आज कौन गलत कर रहा है, उस गलत करने वाले के खिलाफ आवाज उठाएं। आपके ज़ेरे असर 10 लोग हैं तो उन 10 लोगों को बताएं, 20 लोग हैं तो इन 20 लोगों को बताएं। और मैं ये नहीं कहता कि मेहनत ना करें,
मेहनत करें, लेकिन परेशानियों को अपने दिल में जगह ना दें। हमेशा फ्यूचर के लिए परेशान ना हो, इसलिए इस फ्यूचर के लिए परेशान होना नहीं बनता। आप लोगों को इस चक्की में पीस के बहुत से लोग बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, आपके मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, और कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ गुलामी का ऑर्डर लेते हैं और आपके मुल्क पे मुसल्लत कर देते हैं, जिसमें आपके कोई हैसियत नहीं होती कि आप क्या हैं। आपकी वोट थी, आप 25 करोड़ हैं, आपका मुल्क है, लेकिन एक फर्द वाहिद आप पर बैरूनी ताकतों की मदद से जो मर्जी एजेंडा नाफज कर देता है। मैं आपको बताऊं, आप बुज़दिल नहीं हैं। ना ही आपको बुज़दिली विरासत में मिली है। आपको बुज़दिल इन स्कूल ने बना दिया है, जिन्होंने आपको हमेशा फ्यूचर में मुब्तला किया है। निकलिए इस फ्यूचर के डर से, सोचिए कि हम अपने आने वाली नस्ल का कैसे भला कर सकते हैं। वो तब भला करेंगे जब हम जो हमारे हिस्से का नवाला है, जिसे छीन कर ये बाहर के कंट्रियों में अपने महल्लात बना रहे हैं, इसको इन दोनों हाथों से छीन लिया जाए और इनका गिरेबान पकड़ा जाए। और देखिएगा, आने वाले वक्त में ना आपको फ्यूचर के लिए परेशान होना पड़ेगा, ना पढ़े लिखने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। अल्लाह हाफिज।